उत्तर प्रदेश रामपुर भाजपा सांसद ने पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार की 10 वर्षों की कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आज भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने अपने आवास पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। हुआ है अभी परसों, उसको लेकर माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे अभिभाषण के कुछ संबंध में मैंने आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि भाजपा सरकार ने इन 10 सालों में बहुत कुछ करके दिखाया हमारे देश के लिए। क्योंकि जो आर्थिक स्थिति हमारे जो थी पहले, उससे बहुत वृद्धि हुई है। जैसे कि हमारे हवाई अड्डे पहले 70 होते थे पूरे देश में हमारे, आज वो हमारे 150 के आसपास है। ऐसे ही हमारा पूरा देश आज की तारीख में अमृत महोत्सव बना रहा है। भाजपा सरकार ने, जब से भाजपा सरकार आई है, तब से जो गुमनाम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें सम्मान देने का काम किया है और कर्तव्य पथ पर नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित हुई है। ऐसी हमारे देश की विकास दर आज 7.5% है। हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज झंडा फहरा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की है। ऐसे ही G20 का जो सफल आयोजन था हमारे देश में हुआ, उसकी अध्यक्षता हमारे देश ने की। एशियाई खेलों में जो खेल होते हैं उसमें 100 से अधिक हमारे बच्चों ने, हमारे भारत के बच्चों ने आज स्वर्ण पदक जीते हैं। और भाजपा सरकार में इन 10 सालों में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। एक सदियों से पुराना मामला जुड़ा था, कोर्ट में पेंडिंग था, राम मंदिर मुद्दा, वो हल कराकर और आज भव्य मंदिर राम का वहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन भी हो गया। ऐसे ही बड़ा विवादित था कश्मीर का मुद्दा, जिसे 370 धारा को हटाकर आज वहाँ पर कानून का राज है और कानून के तहत वहाँ पर मेरे ख्याल से अभी चुनाव हुए थे पंचायतों के, तो सफलतापूर्वक हुए, किसी रंग की कोई घटना नहीं हुई। ऐसी 3 तलाक बहुत सदियों से चली आ रही थी, तो 3 तलाक पर कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे ही 25 करोड़ जो देशवासी जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, आज उन्हें गरीबी रेखा से, ऐसे ही गाँवों में 3,75,000 किलोमीटर की सड़कें का जाल एक दूसरे गाँव से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे देश में जो वंदे मातरम जो ट्रेनें चलाई हैं, कम से कम 39 रोडों पे आज की तारीख में वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 लगभग स्टेशन, इसमें पुनः निर्माण हो रहा है उनका स्टेशनों का, जिसमें से एक रामपुर भी हमारा है। उसका भी मेरे ख्याल 23 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं और वो भी काम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। ऐसे ही सबका साथ सबके विकास के तहत बहुत सारी योजना हमारी सरकार ने चलाई हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना और पीएम आवास योजना, घर घर शौचालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो बाबा साहब के जो हमारा जो सपना था, उसे हमारे पंच तीर्थ के विकास के तहत जोड़ने का काम किया है, का काम हमारी सरकार ने किया है। 2.5 लाख करोड़ खर्च से लगभग 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम हमारी भारत सरकार ने मुफ्त में किया है। कोविड के समय बहुत बुरा हाल था हमारे पूरे विश्व का। उस समय हमारे जो गरीब लोग थे, खाने की परेशानी थी और बेरोजगार हो गए थे। उस समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसे ही जो किडनी के मरीज हैं, जो बेचारे इलाज नहीं करा पाते हैं, उन्हें मुफ्त में डायलिसिस कराने का काम हमारी सरकार ने किया। और अभी जो हमारी जो योजना चल रही है गोल्डन कार्ड देने की, ये बहुत बड़ी योजना है कि 5 लाख तक का इलाज आदमी, कोई गरीब अपने
फ्री इलाज करा सकता है अपने ज़िले में कहीं भी। ये बहुत बड़ी योजना हमारी सारे सरकार की आयुष्मान कार्ड जो दे रही है, ये बहुत बड़ी योजना है। ये हम ऐसी ऐसी योजना भारत सरकार ने हमारे जनहित में चलाई है और मैं समझता हूँ पिछली सरकारों ने इन जनहित में किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भारत सरकार ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इन 10 सालों में बहुत बड़ी उपलब्धि और हमारे देश हित में की है और हमारा देश आज विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी का लक्ष्य 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि मान में लगे रहते हैं और देश के हित में काम करते हैं। सांसद जी, सन 2024 के चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? 2024 तो हमें तैयारी है, अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में चुनाव की घोषणा हुई जा रही है और हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी पार्टी इसके लिए तैयार है और मैं समझता हूँ अभी विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, ना जिले में है, ना प्रदेश में है, ना देश में है, कहीं विपक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा और एक तरफा मोदी लहर चल रही है। किस मुद्दों को लेकर के उतरेगी आपकी बीजेपी? नहीं, हमारा विकास का मुद्दा है और हम विकास की राजनीति करते आए हैं। हम तुष्टिकरण की राजनीति कभी नहीं की, लेकिन विकास की राजनीति भाजपा करती आई है और विकास को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का हमें समर्थन मिलेगा।